इसमें मामला ये है कि विजय मिश्रा जब यहाँ एमएलसी का चुनाव लड़े थे उनकी पत्नी, तो उस समय मैं सभासद था, मैंने उनका बहुत मदद किया, उनको वोट वगैरह दिया और दिलवाया, बिना पैसे का, कहीं कोई बिना लोभ लालच का, ये समझ के कि वो पंडित हैं उनका मदद करें। उसके बाद से लगातार वो उसका दूसरा मतलब मामला समझ लिए और वो आए दिन अपने आदमियों को भेजते थे कि इनको खाना खिला दीजिए, होटल में रुकवा दीजिए, गाड़ी में तेल भरवा दीजिए। तो व्यवहारिक रूप से एक दो बार तो मैंने किया। उसके बाद से हमको ये लगने लगा कि ये हमारा मिस यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि अपराधी भी भेज के हमारे यहाँ टिकवाएं। और हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, मैं इस क्षेत्र का पूर्व सभासद रहा हूँ, वर्तमान में मैं पार्षद हूँ विनय विकास परिषद। तो और ये करीब 4 दिन से मेरे पास 5 दिन से लोगों को भेजते हैं, अलग अलग लोगों को भेज के, और पैसे की मांग 15 लाख की मांग हमसे की गई परसों। तो वो हमने कहा कि भाई 15 लाख क्यों दें, किस चीज़ का दें? तो कहे कि जो लोग आए थे उस समय मेरे पास सीसीटीवी कैमरा मेरे घर पे और आवास पे नहीं था, उसके बाद मैंने तुरंत लगवाया। तो हमने कई बार ये कहा कि भाई हमने इनका मदद किया है पंडित नाते, और पंडित का ये मदद करें। और मगर वो लोग कहे कि आपको नहीं पता है कि विधायक जी कितने पंडितों को निपटा चुके हैं, और ऐसा ना हो कि पैसा आप न दें तो आपके परिवार वालों को किसी को मरवा दिया जाए, हत्या करवा दिया जाए, या आपको आपके सामने उठवा लिया जाए उसको। तो इस तरह से मैं अपने घर पे जब चर्चा किया तो मैं भयभीत था, मेरे परिवार वाले भयभीत थे, और वो लोगों ने कहा कि आप पुलिस के शरण में जाइए और पुलिस के पास जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो मैंने दूरभाष के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय से बात किया। उसके बाद मैं थाना अध्यक्ष विंध्याचल को फ़ोन किया और उनसे मिला, और रात में मेरा तहरीर दर्ज हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को बधाई देता हूं, और पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस को भी मैं बधाई देता हूं, और भाजपा सरकार को भी मैं बधाई देता हूं कि अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं उसी तरह से करें। हम जैसे साधारण व्यक्ति एकदम निस्वार्थ से उनके साथ हैं और रहेंगे। और अपराधियों के हौसले को जिस तरह से भाजपा सरकार दबा रही है उसके लिए मैं उसको धन्यवाद करता हूं। और मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर मुझे किसी प्रकार की कोई सुरक्षा अभी मुहैया नहीं कराई गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मेरे पास कोई असलहा नहीं है, और जो असलहा भी है वो लाइसेंसी है, छोटा असलहा है, जिसको कि लेके चलने में, अकेले लेके चलने में ये सामाजिक रूप से दिक्कत होती है। तो मुझे कहीं एक सुरक्षा व्यवस्था दी जाए जिससे कि मैं भी खुले रूप से घूम सकूं और कहीं न्यायालय या पुलिस कहीं भी जा सकूं, मेरी जान की रक्षा हो। आपकी भी जान को खतरा है। अब वो बार बार ये कहवा रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे तो गोली मरवा देंगे, अपहरण करा लेंगे। तो अगर मान लीजिए पैसा तो हम नहीं देंगे किसी भी हालत में, और न ही मैं पैसा दूंगा चाहे मेरी हत्या हो जाए। तो अगर किसी भी प्रकार की मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है तो मुख्य रूप से विजय मिश्रा और कुछ उनके सहयोगी जो विंध्याचल में भी हैं, मिर्जापुर में भी हैं, उनको भी माना जाए, और जो उस समय का मुख्य अभियुक्त रहे उसको भी उसके साथ सम्मिलित किया जाए।